और मेरे भाइयों क्या हाल चाल। एल्विश भाई यार वीडियो लेट आई, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सॉरी। एक्चुअली वीडियो इसलिए लेट आई है क्योंकि रमज़ान चल रहा है और यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मुझे इस वजह से। पर मैं कोशिश करूँगा कि अब से वीडियो लेट ना आए। बाय द वे यहाँ पर जो है अपना सोलो लेवलिंग का सीज़न 1 जो है वो ख़त्म होता है। इट मीन्स कि ये लास्ट एपिसोड है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि मानवा या फिर मांगा जो भी कह लो, मैं उसका जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो डालने वाला हूँ। आई विश कि तुम लोगों को पसंद आएगा तो ज़रूर देखना। और अपना मांगा एक्सप्लेनेशन का अंदाज बाकियों की तरह नहीं, थोड़ा अलग होने वाला है, तो इसलिए जो है तुम्हें एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा हमारे वीडियो में, तो इसलिए हमारे वीडियो को ज़रूर देखना। दो खैर ये सारी बातें तो होती ही रहेगी। अब चलो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि संग जिन वू जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से पिट रहा होता है, पर संग जिन वू यहाँ पर हार नहीं मानता है दोस्तों। वो अटैक करते जाता है और वो कोई भी वेपन यूज़ नहीं करता और वो सिर्फ बेयर हैंडेड फाइट करता है, जिसके वजह से उसके हाथों के बुरे हाल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि संग जिन वू अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वीक समझने लगता है और खुद को स्ट्रांग भी नहीं समझता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग प्रकट हो जाता है और कहता है कि बस हो गया संगीत, वो बहुत ज़्यादा तुमने काम कर लिया ऐसा वैसा। और यहाँ पर जो है मिस्टर सॉन्ग एक्चुअली में प्रकट नहीं होता है, वो एक्चुअली उसका मेमोरी थॉट होता है संग जिन वू का। और फिर तभी वहाँ पे जुई का थॉट भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कह रही होती है कि बहुत हो गया संग जिन वू, अब तुम रुक जाओ ऐसे वैसे। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि संग जिन वू का पुराना वर्जन भी दिखता है और वो संग जिन वू थोड़ा इविल भी दिख रहा होता है। फिर वो ये भी कहता है कि तुम एक ई रैंक हंटर हो, पर देखो तुम कितने आगे आ चुके हो, वैसे ये तुम्हारे नीड से ज्यादा है, क्यों है कि नहीं। वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और फिर हम लोग चेयरमैन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि उसका बॉडी जो है अब लड़ाई वड़ाई करने के लिए फिट नहीं है, इस वजह से वो वहाँ पर नहीं गया। पर तुम्हारा क्या ख्याल है। ये बात चेयरमैन अपने असिस्टेंट को कहता है, तो वो कहता है कि वो ज़्यादा कुछ नहीं, पर सिक्योरिटी पे थोड़ा काम वाम करता था और कुछ नहीं। तभी वहाँ पर चेयरमैन जो है वो जीजू आइलैंड के पुराने इंसिडेंट के बारे में बताता है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी खो दी और बहुत सारे सर्वाइवर ने बहुत से चीज़ें खो दिए अपने लाइफ में, जैसे कि कुछ प्रेशियस लोग जो कि उनकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मैटर करते थे। अच्छा हाँ, तो फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि संग जिन वू जो है वो अपने पुराने वाले संग जिन वू के साथ बात कर रहा होता है, वो भी अपने माइंड में। फिर वो पुराना वाला संग जिन वू कहता है कि देखो तुम काफ़ी ज़्यादा लंबे हो चुके हो और बहुत ही ज़्यादा अच्छे शेप में भी हो, और हाँ तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग भी हो लग रहे हो। कहता है कि ये सब तो सिर्फ दिखावे की चीज़ है, एक्चुअली में तो तुम अभी भी वीक हो। मतलब वो अपने आप को ऐसा कह रहा था, तुम लोग समझ सकते हो ना वो कन्वर्सेशन। फिर वो जो पुराना वाला संग जिन वू रहता है वो बहुत ही ज़्यादा एक इविल स्माइल देता है, अपने आंखों को बड़ा करता है और कहता है लगता है कि मैं दोबारा मरने वाला हूँ। उसके बाद वो जो संग जिन वू रहता है वो प्रेजेंट वाले संग जिन वू को बहुत ही ज़्यादा नीचे दिखाता है, ऐसा वैसा बोलता है। और फिर आर्मर वाला मॉन्स्टर आता है और संग जिन वू का सर पकड़ के ज़मीन पर धंसा देता है। इसके वजह से संग जिन वू की काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग भी होती है। और फिर हम देखते हैं कि संग जिन वू जो है अब खुद पर भी भरोसा छोड़ रहा है और फिर वो सोचता है कि क्या ये सब दोबारा होने वाला है, मतलब कि क्या वो सच में दोबारा मर जाएगा। पर यार ऐसा थोड़ी ना होगा, ये तो मेन कैरेक्टर है यार, हर बार थोड़ी मर सकता है कोई। तो तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक क्वेस्ट इन्फॉर्मेशन आता है जिसमें लिखा हुआ रहता है वार्निंग कि तुमने अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया है तो अब तुम्हें पेनल्टी लगने वाली है। ये हाँ दोस्तों, ये बात मैंने पिछले एपिसोड में मेंशन कर दिया था कि उसने जो अपना मिशन को कंप्लीट नहीं किया है। और तभी हम लोग देखते हैं कि संग जिन वू जो है एक नई सी दुनिया में चला जाता है, जो कि एक पेनल्टी वाला दुनिया था जो तुम लोगों को बताया है मैंने पिछले एपिसोड में। फिर तभी संग जिन वू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और फिर जल्दी जल्दी माना सिरप पीने लगता है, हाँ वही कहते हैं ना शायद। फिर हम देखते हैं कि संग जिन वू का जो फटीग लेवल था वो 99 से दोबारा नॉर्मल 51 पे आ जाता है। फिर जैसे संग जिन वू अपना एचपी बढ़ाने के लिए हेल्थ सिरप पीता है, वहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ आता है कि तुम अपना एचपी को रिस्टोर नहीं कर सकते क्योंकि तुम पेनल्टी जोन पे हो। अब देखो दोस्तों, संग जिन वू को तो अपना एचपी बढ़ाना ही था, तो फिर वो सोचता है कि आखिर करूँ तो करूँ क्या। तो फिर वो बोलता है कि अगर एचपी बढ़ाना है तो इन पेनल्टी जोन्स के मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा और फिर जो है उसके
का HP बढ़ जाएगा। तो फिर वहाँ पर एक 4 घंटे का टाइमर भी आता है और तभी वहाँ पर संग जिनवू फाइट ले लेता है। संग जिनवू इन पेनल्टी जोन वाले मॉन्स्टर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहता है। इस वजह से जो है संग जिनवू इन सभी को खत्म कर देता है, उसका बहुत ज़्यादा लेवल अप भी हो जाता है, उसका हेल्थ भी इंक्रीज हो जाता है। अभी हमें वहाँ पर संग जिनवू के सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि कोई सपना वपना देख रही होती है और फिर वो उठ जाती है और उसे कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा सपना आया होता है और फिर वो कहती है कि और फिर वो जैसे ही देखती है कि संग जिनवू के लिए उसने जो खाना रखा था वो वैसे ही पड़ा हुआ है, तो फिर वो कहती है कि भाई आखिर इतना देर तक क्यों काम कर रहा है। एनीवेज, तो एक्चुअल बात ये है कि यहाँ पर जो संग जिनवू की सिस्टर है उसका कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और फिर इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित है कि संग जिनवू टाइम पर आ पाएगा या फिर नहीं। और अब हम लोग देखते हैं कि संग जिनवू जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रिकवर हो चुका है और उसका बहुत ज़्यादा लेवल अप भी हो चुका है। और अब हम लोग देखते हैं कि संग जिनवू जो है शॉप में एक नाइट किलर नाम का एक स्वॉर्ड को खरीदता है और फिर जब एग्रीस को संग जिनवू ने मार दिया था उस वक्त संग जिनवू को एक स्टोन मिला था, रूइन स्टोन, और वो जो है एक स्किल स्टोन भी था। फिर जैसे ही संग जिनवू से तोड़ देता है वैसे ही संग जिनवू को मिलता है एक नया स्किल, उसका नाम होता है रूलर्स हैंड। इस स्किल के मदद से संग जिनवू को कुछ ऐसी पावर्स मिल जाती है जिसके मदद से संग जिनवू किसी को भी दूर से अपने हाथों के इशारों से उसे ऑब्जेक्ट को कहीं भी इधर उधर कर सकता है या फिर अपने पास भी बुला सकता है। तभी संग जिनवू वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है पर वो नहीं आता है क्योंकि संग जिनवू का पावर उतना ज़्यादा नहीं था कि वो बस एक इतना बड़ा ऑब्जेक्ट को अपने पास बुला सके। ठीक है, तभी हम लोगों को वहाँ पर एक क्वेस्ट इन्फॉर्मेशन आता है कि अब बस 10 सेकेंड के अंदर अंदर जो है संग जिनवू वापस से उसी एरिया पे वापस पहुँच जाएगा क्योंकि उसका 4 घंटे का जो लिमिट था वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर संग जिनवू जो है बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है क्योंकि अब वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हालत में रहता है। फिर जैसे 0 सेकंड हो जाता है संग जिनवू वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी वहाँ पर संग जिनवू कहता है कि बस कुछ घंटे ही हुए हैं और मेरे ख्याल से अब तुम अपने नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गए होगे, तो फिर चलो आओ करते एक असली फाइट। अब हमें यहाँ पर गिल्ड मास्टर चोई को दिखाया जाता है जो कि जीजू आइलैंड की ओर पढ़ा चला जाता है और तभी हम लोग वहाँ पर देखते हैं मिस्टर शाह को भी जो कि अपने नोज में जो एक नैपकिन लगा कर रहती है क्योंकि उसको जो है बहुत ही ज़्यादा स्मेल वगैरह डिटेक्ट होता है। हाँ, तुम लोगों तो पता ही होगा ना कि उसका नोज पावर बहुत ही ज़्यादा है, मतलब स्मेल पावर बहुत ही ज़्यादा है। तभी वहाँ पर जो पायलट रहता है वो कहता है कि उसे मल्टीपल सोर्स ऑफ माना इन वाटर के अंदर मिला है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वो लोग जो है उस हेलीकॉप्टर वाले मशीन से जो है वहाँ पर स्कैन करते हैं और फिर जैसे वहाँ पर वो लोग स्कैन करते हैं उन्हें कुछ तो दिखता है। तभी वहाँ पर सीन कट हो जाता है और फिर हमें संग जिनवू की फाइट वाली सीन दिखाई जाती है। और अब यहाँ पर संग जिनवू जो है वो नाइट किलर से बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार तरीके से फाइट कर रहा होता है, वो सब की ऐसी की तैसी कर रहा होता है। पर यहाँ पर मसला ये होता है कि ये साले खत्म ही नहीं हो रहे। फिर संग जिनवू यहाँ पर अपना थोड़ा दिमाग लगाते हैं, क्या करें यार, ये इतने बार इन लोगों को मार रहा है पर कुछ हो ही क्यों नहीं रहा है, आखिर ये लोग कम क्यों नहीं हो रहे। तभी वहाँ पर संग जिनवू को पता चलता है कि ये जो यहाँ पर मैजिशियंस है ये लोग जो है एक स्पेल्स कास्टिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है वो अटैकर्स आ रहे हैं बार बार। इट मीन्स ये जो लोहे के बने हुए नाइट्स हैं इनको मार करके कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर तुम्हें ये फाइट को जीतना है तो इस संग जिनवू को जो है इन मैजिशियंस को मारना पड़ेगा। और फिर संग जिनवू जो है एक एक करके जो है इन मैजिशियंस को मारने लगता है जो कि कुछ मैजिक करके गेट वेट समन कर रहे होते थे और उन्हीं से वो जो नाइट्स है वो आ रहे होते थे इनफाइनाइटली। तभी वहाँ पर संग जिनवू बहुत सारे मैजिशियंस को मार देता है और वहाँ पर सिर्फ 4 बचे हुए होते हैं मैजिशियन। और ऐसे ही करके संग जिनवू ऑलमोस्ट सारे मैजिशियंस को मार गिराता है पर कुछ मैजिशियंस जो है अभी भी बाकी रहते हैं। पर दोस्तों फाइट अभी भी खत्म नहीं होती। तभी वहाँ पर एक गोलम समन होता है और वो जो गोलम रहता है वो मरे हुए नाइट्स के जो औजार होते हैं और वो जो आर्मर होता है उसी से मिलकर बना होता है। तभी वहाँ पर संग जिनवू अपना थोड़ा दिमाग लगाता है, वो ऊपर की ओर कूदता है और वहाँ पर एक झूमर लगा होता है तो फिर वो जो है उस बड़े से झूमर को काट देता है अपने नाइट किलर वाले स्वॉर्ड से और उस गोलम के ऊपर गिरा देता है। फिर जैसे ही वो झूमर उस गोलम के ऊपर गिरता है संग जिनवू को एक मौका मिल जाता है और फिर वही मौके का फ़ायदा उठा करके संग जिनवू जो है उन सारे मैजिशियंस को मार गिराता है और यहाँ पर हो जाते हैं सारे मैजिशियंस खत्म। अब यार संग जिनवू ने तो यहाँ पर लाशें बिछा कर रख दी थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि संग जिनवू ने यहाँ पर भी 4 घंटा 29 मिनट और 16 सेकंड सर्वाइव किया है
उसके बाद यहाँ पर जो जॉब चेंज क्वेस्ट था वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स लिख करके आते हैं जैसे कि wherever the player goes the angel of the death follows, और यहाँ पर ये भी लिख करके आता है whatever path the player takes it is littered with corpses and the stench of blood remain। जैसा कि यहाँ पर हम दोनों जो है सोच रहे हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, उसी तरह संग जिन वू भी सोच जाता है कि आखिर इस चीज का मतलब क्या है। तभी वहाँ पर ये भी लिख करके आता है कि in addition the player craves great power and blazed his own trail without relying on others। Its thirst for strength calls forth the ghosts that roam the valley of death। The ghost summoned by the Shadow Army will follow the player's orders as the Shadow Army and make way only for the player। जी हाँ दोस्तों, शैडो आर्मी। अब यहाँ पर संग जिन वू जो है अपना एक नया और एक बहुत ही तगड़ा शैडो आर्मी बनाने वाला है। और हाँ, इसी तरह जैसे संग जिन वू इस चीज़ को पढ़ता है उसका भी यही हाल होता है, उसके आंखों के नशे खड़े हो जाते हैं और वो कहता है कि भाई ये क्या है। तो ये उसका नया जॉब क्लास होता है। उसके बाद हमें बताया जाता है नेक्रोमेंसर्स के बारे में, जो कि एक अजीब सी मैजिक टाइप क्लास होती है जिसमें जो है वो मॉन्स्टर्स को समन कर लेते हैं, उसी तरह बिल्कुल जो कि वो मैजिशियंस कर रहे होते हैं। और संग जिन वू को यही क्लास मिला है। और हमें ये भी बताया जाता है कि नेक्रोमेंसर्स जो है वो अनडेड मॉन्स्टर्स को अपने सर्वेंट बना करके रखते हैं। फिर संग जिन वू कहता है कि वो तो एक असैसियन टाइप है, वो क्लोज कॉम्बैट रेंज के लिए ही अपने आप का स्टाइल को बना करके रखा है, और अगर वो नेक्रोमेंसर की जॉब ले लेगा तो फिर उसका हो सकता है कि वो जो क्लोज कॉम्बैट वाला स्टाइल वो सारा चीज वेस्ट हो जाएंगे। फिर वहाँ पर संग जिन वू से जो है सिस्टम पूछता है कि क्या तुम्हें ये जॉब एक्सेप्ट है या फिर नहीं। तो फिर संग जिन वू कहता है नो, मैं इस जॉब को नहीं ले सकता। और फिर सिस्टम जो है वो ये कहता है कि नेक्रोमेंसर का जो जॉब है वो एक हिडन क्लास जॉब है, तो क्या भी तुम यहाँ पर ये जॉब को लेने से मना करोगे। संग जिन वू को समझ आ जाता है कि ये कोई स्पेशल टाइप के पावर्स को कंटेन करता है और ये कुछ स्पेशल जॉब है, तो इस वजह से जो है संग जिन वू यहाँ पर हाँ कर देता है। और फिर जैसे ही वहाँ पर संग जिन वू हाँ करता है इस जॉब के लिए, तभी वहाँ पर से कुछ ब्लैक रेस आने लगते हैं और फिर वहाँ पर सीन कट हो जाता है। हमें वहाँ पे फिर से जो है ये चेयरमैन और उसका असिस्टेंट को दिखाया जाता है, जो कि वो लोग कह रहे होते हैं कि चोई जो है और बाकी सारे जो हंटर्स है वो सब अब तक जीजू आइलैंड की ओर पहुँच चुके होंगे। और तभी वहाँ पर जो असिस्टेंट होता है वो कहता है कि सॉरी टू कीप यू सो लेट। उसके बाद चेयरमैन कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है। उसके बाद फिर वो चेयरमैन का जो असिस्टेंट होता है वो कहता है कि यू आर हेयर, वुड यू माइंड ह्यूमरिंग मी फॉर अ सीन। एक बार और कट हो जाता है और फिर वहाँ पर लिख करके आता है कि यू हैव एक्सीडेड द एक्सपेक्टेड सर्वाइवल टाइम, बोनस पॉइंट विल बी अवॉर्डेड। उसके बाद वो रेस जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते और संग जिन वू की ओर पहुंच जाते हैं। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा होता है कि यू हैव नॉट यूज्ड योर इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन। और फिर वो ब्लैक रेस और उसके सामने बढ़ जाते हैं और फिर वहाँ पर ढेर सारे नोटिफिकेशन पैनल ओपन होते जाते हैं और उसका जो है वहाँ पर लेवल अप होते जाता है बहुत ही ज्यादा। और तभी वहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि डैम ब्रो, संग जिन वू का जो है लेवल अप फिर से हो जाता है और अब वो जो है फिर से नया जॉब के लिए प्रमोटेड हो जाता है, जिसका नाम होता है द शैडो मोनार्क। हाँ दोस्तों, सच बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा गूज़ बम्प्स देने वाला सीन था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब उसे संग जिन वू को पता चल गया था कि अब जो है वो शैडो मोनार्क बन चुका है। तभी वहाँ पर जो है उसे वो सारे मरे हुए लोगों से कुछ रोने वोने की आवाज़ें आती है और वो ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा पेन में है। फिर वहाँ पर एक और नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पर लिखा होता है शैडो एक्सट्रैक्शन। हाँ दोस्तों, अब वहाँ पर संग जिन वू जो है वहाँ पर शैडो एक्सट्रैक्शन का भी यूज़ कर लेगा, लेकिन उसके लिए जो है एक पर्टिकुलर वर्ड चाहिए होगा। तो उस पर्टिकुलर वर्ड का नाम होता है अराइस। ये नाम संग जिन वू ही देता है। और जैसे ही संग जिन वू अराइस कहता है तभी वहाँ पर ढेर सारे जितने भी मरे हुए लोग रहते हैं उन सभी का शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाता है और वो लोग बाहर निकल जाते हैं। फिर जैसे ही संग जिन वू शैडो एक्सट्रैक्शन देखता है, भाई साहब उसे तो मज़ा सा आ जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि संग जिन वू को 2 और नोटिफिकेशन पैनल ओपन होते हुए दिखते हैं। और जैसे वहाँ पर वो 2 नोटिफिकेशन पैनल्स ओपन होते हैं, वहाँ पर लिख करके आता है कि जो शैडो एक्सट्रैक्शन है वो एक पर्टिकुलर स्टोरेज के तक ही होगा। मतलब कि जो शैडो आर्मी है वो कुछ पर्टिकुलर
पॉइंट्स तक ही बढ़ सकता है। उसके बाद जो है वो शैडो एक्सट्रैक्शन करेगा तो वो शैडो एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि उतना स्टोरेज नहीं है, समझ लो ना, वो सिर्फ एक लिमिटेड है। मैं ये भी बता दूं कि जैसे जैसे संगजिन वो अपना लेवल अप करते जाएगा उसका स्टोरेज जो है वो शायद बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद हम लोग को दूसरा नोटिफिकेशन में ये मिलता है कि जब जब संगजिन वो एक नया शैडो सोल्जर बनाएगा तब तब उसका कुछ माना जो है वो ड्रेन होगा, समझ रहे हो ना। फिर हमें ये भी पता चलता है कि संगजिन वो जो है वो जब जब चाहे तब तब शैडो आर्मी को अपने जो समन कर सकता है। तो अब जहाँ पर संगजिन वो इस बात के लिए चिंतित हो जाता है कि शैडो एक्सट्रैक्शन सिर्फ 3 बार ही हो सकता है, अगर वो तीनों बार में फेल हो गया तो फिर वो उस चीज़ का या पर्टिकुलर कोई जीवित चीज़ है उसका शैडो एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाए। और फिर संगजिन वो देखता है कि इवन मैजिशियंस जो है वो भी एक्सट्रैक्ट हो गए हैं और फिर लेकिन उन लोगों का जो है रैंक बहुत ही ज़्यादा लो रहता है। संगजिन वो सोचता है क्यों ना वो एक एस रैंक मॉन्स्टर को हायर करे, यानी ग्रीस को। हाँ दो। और फिर जैसे ही संगजिन वो ग्रीस के पास जाता है वहाँ पर लिख करके आता है कि शैडो एक्सट्रैक्शन ग्रीस के लिए पॉसिबल है। उसके बाद संगजिन वो के पास ज़्यादा स्टोरेज नहीं रहता है शैडो आर्मी के लिए, तो वो 11 शैडो सोल्जर्स को जो है इन्फेंट्री कर देता है। उसके बाद संगजिन वो जैसे ही वहाँ पर अराइज कहता है शैडो एक्सट्रैक्शन होता तो है पर वो फेल हो जाता है, और फिर ऐसे ही वो दूसरी बार भी करता है पर फिर भी वो फेल हो जाता है। उसके बाद अब यहाँ पर सिर्फ एक शैडो एक्सट्रैक्शन बचा हुआ रहता है और फिर संगजिन वो जो है वो कहता है, यहाँ पर जो है संगजिन वो कहता है इग्रीस को कि क्या तुम एक राजा के वापस आने का वेट कर रहे हो। तो मैं कह देता हूँ कि हो सकता है कि वो वापस ना, और क्योंकि तुम नाइट कमांडर इग्रीस एक वॉरियर हो, क्यों ना तुम मेरी मदद करो, क्यों ना तुम मेरे पीछे काम करो और और मुझे बचाओ। तो ये ट्रू वर्ड्स कहने के बाद संगजिन वो जो है इग्रीस को फिर से एक बार कमांड देता है अराइज होने के लिए, और तभी हम देखते हैं कि इग्रीस का शैडो एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है और फिर इग्रीस का जो शैडो एक्सट्रैक्शन रहता है वो कंप्लीट हो जाता है। वो सीन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। उसके बाद संगजिन वो जो है उसको एक नोटिफिकेशन मिलता है कि अब इसका जो है एक नाम भी देना चाहिए, तो फिर संगजिन वो जो है उसका नाम इग्रीस ही देता है। और फिर हम देखते हैं कि ग्रीस जो है वो सारे सोल्जर्स के सामने जाकर के खड़ा होता है और फिर संगजिन वो के सामने झुक जाता है, और जैसे ही वो झुकता है बाकी सारे सोल्जर्स भी उसके सामने झुक जाते हैं। और फिर संगजिन वो कहता है, और फिर हम देखते हैं कि संगजिन वो एक इविल सी स्माइल देता है और कहता है तो अब से तुम मेरे साथ हो। तभी हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि गिल्ड मास्टर चोई और हंटर चाहे जो है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो उन्हें मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा एक डेंजरस चीज़ होता है। वो होता है एक एंट, वो भी मरा हुआ है, जिसके पंख भी जो है अब उग चुके हैं। हाँ दोस्तों, एक्चुअली फर्स्ट एपिसोड में जो हमने देखा था उन चींटियों के जो है पंख नहीं थे, पर इस चींटी का जो है पंख है। इट मीन्स कि वो सारे एंट्स जो है अब इवॉल्व हो चुके हैं। अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और अब हम मिलेंगे तुम्हारे अब मांगा एक्सप्लेनेशन या और मानवा कह लो यार, जो भी कह लो, अब हम तुम्हें एक्सप्लेनेशन में ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।